Hello guys, welcome back to my channel. So in the last video we have discussed example number first and second. Now let us discuss example number third. It is given to you that using Fourier sine transformation solve the partial differential equation. So आपको दे रखे है कि आपको Fourier sine transformation से ही solve करना है. Boundary condition given है u is equal to u naught when x is equal to 0 and the initial condition, and u is 0 when t is equal to 0. सो हमारे पास ये इक्वेशन है. टेकिंग साइन ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड्स, साइन ट्रांसफॉर्मेशन ले लीजिए. साइन एस एक्स डी एक्स, साइन एस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी. नेक्स्ट कर्ल बाय कर्ल टी बाहर आ जाएगा बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो जीरो टू इन्फिनिटी यू साइन एस एक्स डी एक्स. इस टर्म को इंटीग्रेट करते हैं. साइन एस एक्स एज इट इज़, कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा कर्ल यू बाय कर्ल एक्स, माइनस साइन एस एक्स का डेरिवेटिव एस कोस एस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ नेक्स्ट टर्म कर्ल यू बाय कर्ल एक्स. नाउ इट इज गिवन टू यू दैट कर्ल यू बाय कर्ल एट जीरो टू इन्फिनिटी. इफ़ आपको गिवन है u इज़ ज़ीरो, अगर आपको u गिवन है फॉर x ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स इन्फिनिटी पे भी आपको u ज़ीरो गिवन है तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो भी ज़ीरो आएगा. सो अपर लिमिट पे ज़ीरो एंड लोअर लिमिट पे साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो, सो इट विल बी ज़ीरो. माइनस के एस जीरो टू इन्फिनिटी कर्ल यू बाय कर्ल एक्स कोस एस एक्स डी एक्स. तो अगेन इंटीग्रेट करते हैं. टेकिंग फर्स्ट फंक्शन एज कोस एस एक्स एंड सेकेंड फंक्शन कर्ल यू बाय कर्ल एक्स. सो कोस एस एक्स एज इट इज कर्ल यू बाय कर्ल एक्स का इंटीग्रेशन यू माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. सो कोस एस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस एस साइन एस एक्स यू एक्स टी एज इट इज. नाउ जीरो टू इन्फिनिटी अगेन आपको गिवन है वैल्यू फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, यू की वैल्यू आपको गिवन है जीरो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन से. सो ये हमारे पास आ जाएगा अपर लिमिट पे जीरो, लोअर लिमिट पे माइनस यू नॉट टी. इस पे वैल्यू गिवन है हमारे पास यू नॉट, यू इज इक्वल टू यू नॉट. यहाँ पे बात करें यू साइन एस एक्स को हम लिख सकते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन यू विच इज़ नोटेड बाय यू एस बार. सो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है. अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. So here we will use the boundary condition. We have put it the value that is u naught ks square 0 to infinity u of xt sin sx. This can be written as Fourier sine transformation of function u. So denoted by us bar. Dus bar by dt is equal to ks u naught minus ks square us bar. So dus bar by dt plus ks square us bar is equal to ks u naught. So हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है. नाउ उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई रेस्ट टू पावर के स्क्वायर एस स्क्वायर डी टी. सो ई रेस्ट टू पावर के एस स्क्वायर टी. सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा यू एस बार इंटू ई रेस्ट टू पावर के एस स्क्वायर टी. इंटीग्रेशन जो राइट हैंड साइड में टर्म गिवन है हमारे पास वो एज इट इज़ हेयर इंटू ई रेस्ट टू पावर के एस स्क्वायर टी. इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. फर्दर हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम. So after that we will multiply complete equation by e raised to power minus k square s square t. So यहाँ पे पावर कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ यहीं पे हमारे पास पावर आएगी. Now it is given to you that u is 0 when t is 0 means u of x 0 is 0. So जब हम इसका साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे so हमारे पास ये टर्म आ जाएगी u of s t के अंदर. t की वैल्यू जहाँ पे 0 है एंड इस फंक्शन की वैल्यू भी आ जाएगी 0. Now put t is equal to 0 in equation number फोर्थ. ये फोर्थ इक्वेशन है, इसमें t को 0 पुट करते हैं. सो ये हमारे पास आ जाएगा यू एस बाई एस प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो. सो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी माइनस यू नॉट बाय एस. सो यू एस टी हमारे पास आ जाएगा, b की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यू नॉट बाय एस कॉमन निकाल लेंगे. उसके बाद हमें बेसिकली चाहिए होती है यू की वैल्यू सॉल्यूशन में. सो हम यहाँ पे इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे जीरो से इन्फिनिटी टू बाय पाई यू नॉट वन माइनस ई के एस स्क्वायर टी साइन एस एक्स डी एस. सो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा. नाउ इट विल ब्रेक इनटू टू पार्ट जीरो टू इन्फिनिटी साइन एस एक्स बाय एस डी एस एंड ई रेज टू पावर माइनस के एस स्क्वायर टी साइन एस एक्स बाय एस डी एस. सो दिस वन पार्ट इज पाई बाय टू एंड दिस वन पार्ट इज एज इट इज. सो ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा. नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 4. Use a cosine transform to show that steady temperature in a semi-infinite solid y greater than 0 when the temperature of the surface y is equal to 0 is kept at unity over a strip
mod of x less than a and at 0 outside the strip its value is this. So you assume that the result is this. So we have to find the value. So in the steady temperature the heat flow equation reduces to this, because it is given to the steady temperature means it is independent of T. So curl U by curl T will be 0. Now the boundary condition it is given to you. We have to form the boundary condition by ourselves. It is given to you that the temperature is kept unity, means U is 1 when Y is 0 and U is 0 outside, means outside there is no change of temperature. So U is 0 when Y is 0. So taking Fourier cosine transformation both sides will get curl square U upon plus curl square U upon curl x square cos sx dx. सो दोनों को हमने एडिशन में लिख दिया. सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन कोस एस एक्स, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो कर्ल यू बाय कर्ल एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. सो एट इन्फिनिटी एट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी कर्ल यू बाय कर्ल एक्स इज 0, बिकॉज देखिए आपको यू गिवन है 1, सो का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो 0 आ जाएगा एंड 0 पे भी ये 0 आ जाएगा. सो हमारे पास यहाँ पे कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल लिया. सो इक्वेशन 2 रिड्यूसेस टू, हमारे पास इस टाइप से रिड्यूस होगी इक्वेशन एस 0 टू इन्फिनिटी कर्ल यू बाय कर्ल एक्स साइन एस एक्स डी एक्स कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल वाई स्क्वायर यू सी बार. सो अगेन हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स दिस वन टर्म को. सो ये हमारे पास आ जाएगा साइन एस एक्स एज इट इज कर्ल यू बाय कर्ल एक्स का इंटीग्रेशन यू, डेरिवेटिव ऑफ साइन एस एक्स इज एस कोस एस एक्स इंटू यू एज इट इज, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी. अगेन ये पार्ट इन्फिनिटी और 0 पे हमारे पास 0 रहेगा एंड हमारे पास सिर्फ ये टर्म बच जाएगी जिसको हम लिख सकते हैं माइनस एस स्क्वायर यू सी बार. तो इक्वेशन आ चुकी है. यहाँ से हमारे पास यू सी बार की वैल्यू C1 ई की पावर एस वाई प्लस C2 ई की पावर माइनस एस वाई आ जाएगा. एज हमारे पास यू सी बार फाइनाइट होना चाहिए, जब हम इन्फिनिटी को टेंड करेंगे सो फर्स्ट टर्म जो ये वाली टर्म है हमारे पास ये इन्फिनिटी बन जाएगी, लेकिन इसको फाइनाइट लाने के लिए हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि C1 जो है वो 0 है. सो हेयर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ C1 कैनॉट बी 0, अगर C1 0 नहीं है तो इनफाइनाइट को टेंड करेगी, तो उसको इसलिए C1 को 0 होना पड़ेगा. तो यू सी बार की वैल्यू आ जाएगी C2 ई की पावर माइनस एस वाई. सो वी नो दैट यू सी बार की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी यू कोस एस एक्स डी एक्स फ्रॉम फोर्थ. देखिए फोर्थ इक्वेशन से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी एंड हमें पता है यू सी बार डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज़ द कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन यू. सो ये हमारे पास आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी यू वाई इज इक्वल टू 0 कोस एस एक्स डी एक्स. सो यहाँ से हमारे पास यू सी बार एट वाई इज इक्वल टू 0 ब्रेक हो जाएगा 0 से ए एंड ए टू इन्फिनिटी, क्योंकि आपको गिवन है एक्स की वैल्यू 0 से ए है. सो ब्रेक होने के बाद इसमें हमारे पास गिवन है वैल्यू 1 एंड इन्फिनिटी ए टू इन्फिनिटी पे वैल्यू है यू की 0. सो इस टर्म को इंटीग्रेट कर देते आ जाएगा साइन एस ए अपॉन एस. सो यू सी बार एट वाई इज इक्वल टू 0 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी C2. सो फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन व्हेन वी विल पुट at y is equal to 0 we will get C2 which is in the previous page. So from here we will get C2 is equal to sin AS by S. जब हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे 6th एंड 7th को, सो यू सी बार की वैल्यू आ जाएगी जब हम C2 की वैल्यू पुट कर देंगे sin AS by S e raised to power minus SS. Now we'll apply inverse cosine transformation. 2 by pi 0 to infinity sin AS by S e raised to power minus SY cos SX dx. सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट एस से डिवाइड कर दिया, 2 को अंदर ले लिया, 2 साइन ए एस कोस एस एक्स साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी. नाउ ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस 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 इन्फिनिटी साइन ए एक्स एक्स साइन ऑफ ए माइनस एक्स एक्स. यूजिंग द गिवन रिजल्ट जो हमें स्टार्टिंग में गिवन है आर्टिकल में कि इसकी वैल्यू हमारे पास कुछ स्टेप्स आपको गिवन है टेंजेंट इनवर्स आर बाई एस. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ए प्लस एक्स बाय वाई एंड टेंजेंट इनवर्स ए माइनस एक्स बाय वाई. सो दिस इज़ द आर्टिकल. ये हमारे पास जो स्टार्टिंग में आपको डेरिवेशन करने से पहले एग्जाम्पल 4 करने से पहले जो आपके पास स्टार्टिंग में कुछ लाइन्स गिवन है उसके अंदर ये स्पेसिफाइड है. सो रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन थैंक यू.